ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज मैं आपके लिए ऐसा प्रयोग लेकर आया हूँ जिस प्रयोग को करने के बाद आप अपने जीवन से तंत्र को, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उनको जड़ से समाप्त कर पाएंगे, चाहे कितना भी पुराना तंत्र क्यों ना हो। यह प्रयोग किसी भी किताब या कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रयोग स्वयं माता के द्वारा दिया हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग में 7 महाशक्तियों को स्थापित किया गया है। अर्थात जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें 7 महाशक्तियाँ मिलकर आपके तंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगी और आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का समावेश कर देंगी। मैं जो भी विधि विधान देता हूँ वो सभी विधि विधान दैवी शक्तियों के दिए हुए होते हैं और ये प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, जिसको करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही। क्योंकि इन प्रयोगों को कई हमारे शिष्य कर चुके हैं, जिन्होंने स्वयं जड़ से अपने तंत्र को समाप्त कर लिया है। यह प्रयोग केवल वही लोग कर पाते हैं जिनके ऊपर माता भगवती या महादेव का आशीर्वाद होता है। सौभाग्यशाली लोग ही इस प्रयोग को अपने जीवन पर लागू कर पाते हैं, जिससे उनको एक नई दिशा प्राप्त हो पाती है। करने वाली तो मैया महादेव ही हैं, हम तो एक निमित्त हैं जो आप सब लोगों के दुख दर्द दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज के समय लोग जिस प्रकार तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए आज के समय में आप लोगों की सुरक्षा और बचाव के लिए खड़े होना अति आवश्यक महसूस हो रहा है। हमने जो YouTube चैनल बनाया है उसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को हर प्रकार के तंत्रों से सुरक्षा प्रदान करना और आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपको ले जाना है। क्योंकि लोग जीवन भर पूजा पाठ करते हैं लेकिन उन्हें किसी प्रकार का भी कोई अनुभव नहीं होता। हमारे शिव शक्ति परिवार से जुड़ते ही उन्हें बड़े बड़े अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शक्तियाँ बिना गुरु के नहीं चलती। जब तक सही गुरु ना मिले तब तक भक्ति किसी की संभव हो ही नहीं पाती, कभी पूर्ण हो ही नहीं पाती। क्योंकि शक्तियाँ जो है वो एक अच्छे गुरु के माध्यम से ही चलती हैं। हमने माता रानी के आदेशानुसार कई लोगों को 21 दिन में सिद्ध बनाया है और उन्हें लोक कल्याण के कार्यों में लगाया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों के दुख दर्द दूर किए जा सकें, इस प्रयास को करने के लिए ही हमने ये अपना चैनल प्रारंभ किया है। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको तंत्र क्षेत्र से मुक्ति दिलाना है, तंत्र पीड़ाओं से मुक्ति दिलाना है। इस प्रयोग को आप बड़े ध्यान से सुनें। इसमें एक एक शब्द आप नोट करें और नोट करके आप इसको अमल में लेकर आएं। इस प्रयोग को करने से पहले मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और अपने स्थान का नाम लिखकर भेज दें और अनुमति लें कि मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूं। और स्वेच्छा से आपको जो उचित लगे वो छोटी सी दक्षिणा आप इसमें डाल देना, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ के कार्य में दक्षिणा अनिवार्य होती है। चाहे आप 1 रुपये भी डालेंगे तो हमें वो स्वीकार्य होगा, क्योंकि हम ये कार्य जन कल्याण के उद्देश्य से कर रहे हैं, ना कि कमाई के उद्देश्य से कर रहे हैं। और दक्षिणा भी इसलिए क्योंकि आपका प्रयोग पूर्ण सफल हो, इसलिए दक्षिणा के लिए आपसे कह रहे हैं। तो आप प्रयोग को बड़े ध्यान से नोट करें। सर्वप्रथम बाज़ार से आप कुछ 5 हरे टाइप के कुछ नींबू लेकर आएँ, और हरे ना हो तो फिर जैसे भी हों वैसे लेकर आएँ आप। और उन नींबुओं को हाथ पैर मुंह धोकर या नहाकर पूजा घर में बैठ जाएं। अब उन नींबुओं पर 21 बार जो मैं मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप पढ़कर फूंक मारेंगे। मंत्र ध्यान से नोट कर लेना है। ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय नमः शिवाय ओम। कुछ लोग इस प्रकार से भी पढ़ते हैं, एम लगाकर पढ़ते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ओम नमः शिवाय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय नमः शिवाय ओम। इस मंत्र को
21 बार पढ़कर उन नींबुओं पर फूंक मार दें और उन्हें पूजा घर में रख दें। और पूजा घर में जो भी शक्तियाँ स्थापित हैं, जो मंदिर में आपके पूजा रूम में उपस्थित हैं, उन सभी मतलब देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि मेरे नींबू में शक्ति प्रदान करें, जिससे कि मेरे घर का तंत्र काट किया जा सके। यह प्रयोग मुझे शिवानंद महाराज ने दिया है, उनके आदेशानुसार मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको विशेष रूप से करनी है, क्योंकि शक्तियाँ मेरे माध्यम से ही वहाँ पहुँचेंगी। और आपको इस प्रयोग को करने से पहले सबसे पहले मेरा ही आवाहन करना पड़ेगा कि शिवानंद महाराज आप आइए और आप अपनी समस्त शक्तियों को लेकर आइए और मेरे घर का तंत्र काट कीजिए। ये आपको विशेष रूप से आवाहन करना पड़ेगा, तो मेरी ऊर्जा के माध्यम से मेरी समस्त शक्तियाँ मेरे साथ आएंगी और आपके घर का तंत्र काट के जाएंगी। अब आपको इन नींबुओं को वहाँ रख देना है और रात्रि में 8 बजे के बाद में आपको 7 बेसन के लड्डू लेने हैं और उन्हें छत पर या घर के बाहर उन्हें रखना है, लाइन से रखना है। और पहले लड्डू के पास 7 अगरबत्तियाँ लगा दो और उस लड्डू के आगे थोड़ा कपूर रखो। कपूर सभी के आगे थोड़ा थोड़ा रखना, सभी लड्डू के आगे रखना है और सभी लड्डुओं पर 2-2 लौंग भी रखनी है। तो पहले लड्डू में माँ भगवती, माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा माता से आप प्रार्थना करें कि हे माई, हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा पूर्ण सफल हो, सिद्ध हो। इस प्रयोग में जितनी भी शक्तियाँ समाहित हैं उन सभी शक्तियों को ये भोग प्रसाद प्रदान हो, इतना निवेदन करें। और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं कह दें और कहकर आप चले आएँ। फिर उसके बाद में जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले आपको वो 5 नींबू उठाकर घर के 4 कोनों पर रख देना है और एक नींबू को बीचों बीच रख देना है। और आपको बीच वाले नींबू से प्रार्थना याचना करनी है कि मेरे घर के सारे बंधन काट दिए जाएं। मेरे घर से जो भी जिंद, खबीस, भूत, प्रेत, ब्रह्म, पिशाच, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, उन सबको आप इस प्रयोग के माध्यम से खींच कर लेके जाएं। सभी आदि शक्ति माताएं, महादेव, जो भी शक्तियाँ इसमें समाहित हैं इस प्रयोग में, वो सभी आप इनको, हमारे तंत्र को काटें। ये प्रयोग मुझे शिवानंद गुरुजी ने दिया हुआ है। मैं उनके आदेशानुसार इस प्रयोग को कर रहा हूँ। हे शिवानंद गुरुजी, आप आएँ और आप अपनी समस्त शक्तियों को लेकर मेरे घर का तंत्र समाप्त करें, इस बात को आपको कहना है। फिर आप सुबह सो जाएं और फिर सुबह उठकर जो है सबसे पहले इन नींबुओं को उठा लें और इनके 4 भाग करें, एक एक नींबू के। जो ऊपर की नोक और नीचे की नोक होती है वहाँ से खड़े खड़े इनको काटें। और उसके बाद में घर के बाहर, ध्यान से आप समझ लें, घर के बाहर ही आपको कुछ अग्नि जलानी है, जिसमें आपको इन नींबुओं को जला देना है। और नींबू जो हैं, जो काटे हैं, वो जल के राख हो जाने चाहिए, क्योंकि घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वो सब इसमें समाहित हो जाती है। तो वो सारी नकारात्मकताओं को जलाने की प्रक्रिया रहती है। जब आप नींबू को काटते हैं तो आपके घर का तंत्र भी कटता है, प्लस आपके घर के बंधन कटते हैं। लेकिन जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो नकारात्मक ऊर्जाएँ उसमें समाहित हैं, वो सभी उसमें जल के खाक हो जाएंगी, उसको घर के बाहर जब आप इसको जलाओगे तो। इस प्रकार से आपका प्रयोग संपन्न हो जाता है। अब आप इस प्रयोग को करने के बाद आपको अगले दिन से ही या उसी दिन से ही आपको बदलाव महसूस होने लगते हैं। जब आपका तंत्र कटता है तो आपके शरीर में थकावट सी आपको महसूस होती है, लोगों को नींद बहुत आती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है, जब ऊर्जा निकलती है तो कमजोरी आती है। तो नकारात्मक ऊर्जा के निकलने के बाद में आपको बहुत कमजोरी सी फील होती है और आपको नींद बहुत आती है। तो ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि 2-3 दिन तक जो है ये थकावट आपकी रह सकती है, और ज़्यादा पुराना बड़ा तंत्र होगा तो और ज़्यादा हो सकती है। अब अगर जैसे कोई बहुत ही पुराना किसी का तंत्र हो तो उस हिसाब से इसको, अगर आपको पहली बार में
मतलब 100% रिलीफ मिलेगा ही, लेकिन आपको जब रिलीफ मिले तो आप चाहें तो उसको एक आध बार और भी दोहरा सकते हैं इस प्रयोग को, जैसे आपने किया है तो वैसे और भी कर सकते हैं। तो बड़े से बड़े तंत्र में को बड़ी आसानी से उखाड़ा जा सकता है। तो हमने लोक कल्याण के उद्देश्य से इस प्रयोग को डाला है, लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर माँ आदि शक्ति भवानी और महादेव की कृपा होगी वही इस प्रयोग को संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि बिना विश्वास के तो पत्थर ही रहता है, और अगर विश्वास हो जाए ना तो वही पत्थर भगवान बन जाता है। तो अगर इस प्रयोग पर आप भरोसा करके करेंगे तो आप इसके परिणाम मुझे खुद ही बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं कोई प्रयोग दूँ तो वो मेरा प्रयोग नहीं होता, मेरी माँ भगवती के द्वारा दिया हुआ प्रयोग होता है। मैं जो बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन ये शब्द सारे माँ भगवती के। जब आप इसको प्रयोग करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्थिति है। उसके बाद अगर कभी भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम कुछ भी महसूस होती है तो 2 लौंग उठाओ और शिवानंद महाराज के नाम से लौंग तोड़ के देखो, मेरी समझ शक्तियों के साथ में आपका उसी क्षण समाधान होगा। तो अभी आपको ये जो प्रयोग दिया जा रहा है इसको आप पूरी आत्मीयता से आप इसको करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पैसे बर्बाद ना हो, आप कहीं दर दर ना भटको। लेकिन क्या है कि किसी का अगर समय ही खराब हो तो वो इसको सुन के भी अनसुना कर देगा और वो भोगत भोगी बनता ही रहेगा और लुटता ही रहेगा। वो उसके क्या है, खुद के कर्म हैं, खुद के प्रारब्ध हैं। लेकिन जिसके ऊपर भगवती की कृपा होगी वो डेफिनेटली इस प्रयोग को करेगा। इस प्रयोग को किसी को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है किसी भी चौराहे से हम निकलते हैं, कहीं किसी भी जगह हम बाथरूम वगैरह कर देते हैं रोड की तरफ, तो आजकल एक्सीडेंटल आत्माएं होती हैं, कभी भी कुछ भी ऐसा लग जाता है कि वो आपके शरीर में रम जाती हैं, आपको पता भी नहीं होता है, और वो आपके शरीर में बैठे बैठे खाते पीते रहते हैं। आपका पूजा पाठ से ध्यान हटा देते हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, ऑटोमेटिकली नकारात्मकता आती है और कभी कभी तेज़ गुस्सा आना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं होता है कि हाँ ये हमारे साथ में क्या हो रहा है, और आपको लगता है कि ये सामान्य बात है। तो इसलिए आप सभी लोग जो हैं इस प्रयोग को करें। मैं माँ भगवती से पूरी तरीके से प्रार्थना करता हूँ कि ये आप करें इस प्रयोग को और आपके जीवन में खुशहाली आए, आप सदा सुखी रहें। जय माता दी, जय गुरुदेव। एक